एक 6 साल का बच्चा जो अपने घर के बाहर खेल रहा था, कुछ मिनट बाद वो अचानक गायब हो जाता है। परिवार तलाशता है, गांव में अफरा तफरी मच जाती है, पुलिस को सूचना दी जाती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और फिर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसने पूरे मेरठ शहर को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी है 6 साल के अंगदवीर की। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बहसूमा थाना क्षेत्र में रहने वाला अंगदवीर 16 जून की सुबह अपने घर के बाहर खेल रहा था। परिवार के लिए ये एक सामान्य दिन था। किसी को अंदाजा नहीं था कुछ ही घंटों बाद उनका इकलौता बेटा हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगा। अंगदवीर के पिता गुरसेवक विदेश में नौकरी करते हैं। वो दुबई में ट्रक ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे। परिवार का एक हिस्सा पंजाब के पटियाला में रहता था, जबकि दूसरा मेरठ में। अंगदवीर भी कुछ समय पहले अपनी दादी के साथ मेरठ आया हुआ था। 16 जून की सुबह जब अंगदवीर घर के बाहर खेल रहा था, तभी वो अचानक लापता हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया और बच्चा घर वापस नहीं लौटा, परिवार की चिंता बढ़ने लगी। हर जगह तलाश शुरू हुई। रिश्तेदार, पड़ोसी और गांव के लोग बच्चे को खोजने में लग गए। जब काफी देर तक कोई सुराग नहीं मिला तो अंगदवीर की दादी बलविंदर कौर ने बहसूमा थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में एक नाम भी शामिल था, अर्पित शर्मा पराशर। शुरुआत में पुलिस हर संभावना पर काम कर रही थी, लेकिन जांच के दौरान एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज में जो दिखाई दिया वो जांच के लिए बेहद अहम साबित हुआ। वीडियो में अंगदवीर घर के बाहर खेलता नजर आता है। तभी एक सफेद रंग की गाड़ी वहां पर आती है। कार के अंदर मौजूद व्यक्ति बच्चे को आवाज देता है। अंगदवीर बिना किसी डर या झिझक के कार के पास जाता है और उसमें जाकर बैठ जाता है। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि बच्चा कार में बैठे व्यक्ति को पहले से ही जानता था, तभी एकदम बैठ गया। जांच का फोकस अज्ञात लोगों से हटकर परिवार के परिचित लोगों पर आ गया। पुलिस ने तकनीकी और स्थानीय इनपुट के आधार पर अर्पित शर्मा पराशर को आखिरकार हिरासत में लिया। अर्पित पेशे से एक निजी बैंक में एरिया मैनेजर थे। वो मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे और हापुड़ में तैनात थे। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान अर्पित ने शुरुआत में जांच को गुमराह करने की कोशिश की। उसने दावा किया कि बच्चे के शव को नहर में फेंक दिया गया है। पुलिस टीम कई घंटों तक उस दिशा में तलाश करती रही, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो अर्पित का बयान बदल गया और पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। पुलिस का कहना है कि बाद में उसने कथित रूप से यह स्वीकार किया कि उसने बच्चे की हत्या कर दी थी और फिर शव को हस्तिनापुर क्षेत्र के जंगल में फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस आरोपी को साथ लेकर बताए गए स्थान पर पहुंची। वहां से अंगदवीर का शव बरामद किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। आखिर एक 6 साल के बच्चे को निशाना क्यों बनाया गया? अर्पित का इस सबसे क्या वास्ता था? पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अर्पित ने यह दावा किया है कि वो पिछले करीब 3 सालों से बच्चे की मां गुरप्रीत कौर को जानता था। दोनों की मुलाकात किसी काम के सिलसिले में हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। जांचकर्ताओं के अनुसार अर्पित गुरप्रीत से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके सामने कई बाधाएं थी। पहली बात, गुरप्रीत पहले से शादीशुदा थी। दूसरी बात, उसका बेटा अंगदवीर भी उसके साथ में था। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में अर्पित ने अंगदवीर को अपने रास्ते की बाधा बताया। जांच में यह भी पता लगा कि गुरप्रीत और उसके पति गुरसेवक के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। पुलिस के अनुसार गुरप्रीत ने तलाक की मांग की थी, लेकिन पति ने इससे इनकार कर दिया था। इस बीच एक और दावा भी सामने आता है। पुलिस के अनुसार अर्पित ने पूछताछ में कहा, कुछ दिन पहले अंगदवीर ने उसे अपनी मां के साथ देख लिया था। आरोपी को डर था कहीं बच्चा परिवार को इस बारे में जानकारी ना दे दे। पुलिस का यह कहना है कि इसी के बाद उसने बच्चे को रास्ते से हटाने की ये पूरी प्लानिंग बनाई। अब इस मामले में ये बात भी सामने आ रही कि घटना वाले दिन अंगदवीर को उसने चॉकलेट दिलाने का लालच दिया और कार में बैठाया और अपने साथ ले गया और फिर वारदात को अंजाम दिया। इस बीच केस में एक बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस को गुरप्रीत के मोबाइल फोन से कुछ व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो इन चैट्स की जांच कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक चैट में कथित तौर पर लिखा था, आई ट्रस्ट योर कॉल। पुलिस इस संदेश और उसके संदर्भ की जांच कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल साक्ष्य इस केस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि गुरप्रीत का इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन था, अभी ये साफ होना जरूरी है। गुरप्रीत ने अब तक हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोपों को स्वीकार भी नहीं किया है, लेकिन पुलिस का कहना है वो सभी डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्ड और चैट्स की जांच कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने गुरप्रीत को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उसे घटना के पहले से ही कोई जानकारी थी या फिर नहीं।
उधर इस घटना की खबर जब दुबई में मौजूद पिता गुरसेवक तक पहुंची तो वो टूट गए। उन्होंने तुरंत भारत लौटने का फैसला किया। 18 जून को वो मेरठ पहुंच चुके थे। बताया जाता है कि जब उन्होंने अपने बेटे का शव देखा तो खुद को संभाल नहीं सके। परिवार के लोगों ने किसी तरह से उन्हें संभाला। बाद में उन्होंने अपने हाथों से बेटे को अंतिम विदाई दी और चिता को मुखाग्नि दी। परिवार के कई सदस्यों ने मीडिया से बात करते हुए गहरा दुख व्यक्त किया है। दादा दादी और अन्य रिश्तेदारों ने भी इस घटना को लेकर कई सवाल उठाए हैं। इस बीच पुलिस का कहना है कि जांच अभी चल रही है। डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं। आरोपी से पूछताछ हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। मेरठ का ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, ये भरोसे, रिश्तों, लालच, कथित प्रेम संबंधों और एक मासूम बच्चे की मौत से जुड़े उन सवालों की कहानी बन गया है जिनके जवाब अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आने का इंतजार है। फिलहाल एक पिता अपने बेटे को खो चुका है, एक परिवार शोक में डूबा है और पूरा मेरठ ये देख रहा है कि जांच आखिर किस नतीजे तक पहुंचती है और कानून इस मामले में क्या फैसला लेकर आता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।